और कल है पहला दिन दिवाली का। यहाँ पे तो घर के बाहर में दुकान से एक चीज़ लाने के लिए निकला था, लेकिन उसी वक्त मुझे मिलता है हमजा। उस वक्त रात के बजे होते हैं 11 और हमजा पूछता है कि क्यों ना हम ऐसे ही बाइक पे से राउंड मार के आ जाए। तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं, चलो। मैं उसके पीछे बैठ के घूमने के लिए निकल जाता हूँ और फिर हम पहुँच जाते हैं मांडकोली ब्रिज पे, जहाँ पर हमजा अपने 40 सीसी की बाइक फुल स्पीड पे भगाता है। फिर यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम पास करने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए वाया फड़के रोड। अगर आप डोंबिवली या फिर आसपास के एरिया से नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा कि ये फड़के रोड क्या चीज़ है। बेसिकली डोंबिवली को बोला जाता है सांस्कृतिक राजधानी, विच इज़ नॉट रियली ट्रू, क्योंकि ये पूरा शहर छपरियों से भरा हुआ है। ये एक काइंड ऑफ मिडल पॉइंट है जहाँ पर डोंबिवली के 3 बच्चे कल्याण, ठाकुरली और कोपर के सारे लोग अपने दोस्तों को मिलने के लिए आते हैं और कल्चरल फेस्टिवल के नाम पे आके यहाँ पे पूरे दिन बकचोदी करते रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ देम। जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। अभी मज़ा देखो, ये देखो ये जो आवाज़ हो रहा है ना, वो गिलेरी कर रही है क्योंकि उसको खाना चाहिए। वो शायद इस साइड पे होगी। वो हर सुबह यहाँ पे आती है और ऐसी आवाज़ करती है, भूख लगी होगी तो। ये देखो यहाँ पे है। अभी इसमें उसका खाना जाएगा, फिर वो खाएगी यहाँ पे आके। दिन की शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, सो मैं बैठ गया अपनी ट्रेडिंग की पढ़ाई करने। उसके बाद में घर के सामने 2-4 पटाखे अकेले ही फोड़ के मैं निकल गया फड़के रोड। फिर मैं घूमते घूमते आ गया गणपति मंदिर और वहाँ पे मैंने एक ऐसी रंगोली देखी कि वो देख के मेरे आंखें फटे की फटे रह गए। और जैसे ही मैं कुछ 10 बजे घर पे वापस आ गया, तब जाके दोस्तों का कॉल आया और बोलने लगे भाई अब चलते हैं पटाखे फोड़ने। मैंने सोचा कि इन छोटे बच्चों को वैसे भी कोई रास्ते पे पटाखे फोड़ने नहीं देगा क्योंकि उनके साथ कोई बड़ा नहीं है। मैं चला गया उनके ऊपर सुपरविजन करने। लाइटर मिल गया, अभी उसके पास छोटे से पटाखे है, वो फोड़ेंगे हम। आंटियों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। क्या बोलते हैं हमजा भाई? और स्कूल के सामने पटाखे फोड़ते वक्त लोने ने ट्रिपल सीट जाने वाले 3 छपरियों के स्कूटी के ऊपर ही बॉम्ब फोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली वो फुटेज मेरे पास नहीं है और वो 3 छपरी स्कूटी पे से घूम के आ गए हमारे से झगड़ा करने। और आपको तो पता है मैं तो निकला गांधीवादी, हमने शांति समझौते से वो मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन उस रोड पे से जाने वाली एक औरत जिसका इस मैटर से कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो आके बोलने लगी डोळे फुटलेत का तुम चे। फिर उस सवाल पे हाँ बोल के हम स्कूटी लेके वहां से भाग गए और पहुंच गए वापस से फड़के रोड। उस टाइम पे बज चुके थे कुछ 11:30 और हमने वहाँ पर जाके शुरू किया हमारा काम, यानी कि वहाँ पर जाके पटाखे फोड़ना और लोगों की गालियाँ खाना। क्या यार बच्चा सिखा रहा है तेरे को? डाल इधर। सिग्मा मेल। थोड़ी सी बकचोदी करने के बाद हमारा पेट हो गया खाली। पेट भरने के लिए हम आ गए फालूदा खाने। फालूदा खाने के बाद हम चले गए अपने अपने घर। And simply need the price to break the EMA in one direction. दिवाली का दूसरा दिन, ऑफिशियल दूसरा दिन, आज लक्ष्मी पूजन है और सारी तैयारी मम्मी ने करके रखी है। मैं तो बस यहीं पे बैठा हुआ हूँ। मैं बस ट्रेडिंग के वीडियोस देख रहा हूँ। कुछ एक SMC नाम की कॉन्सेप्ट है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा तो आपको आपने ये नाम तो सुना ही नहीं होगा डेफिनेटली। SMC मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो मैं सीख रहा हूँ। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस से, जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर शायद से मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ
माइट बी माई ब्रेक थ्रू इन ट्रेडिंग करियर। ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नॉट सो एवरेज रिटर्न्स चाहिए ना, तो मुझे लगता है मुझे ये सीखना चाहिए। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद ट्राइंग, राइट? मैं सीख के देख रहा हूँ सब, जो जो चीज़ें मेरे पास है अवेलेबल फॉर फ्रीली मिल रही है यूट्यूब पे, वो मैं सीख के देख रहा हूँ। देखते हैं, जो होगा वो होगा। और अभी 6 बज चुके हैं, एक्चुअली 6:30 बज गए, और 6 बजे से 7 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग है आज, जो कि हर लक्ष्मी पूजन को होता है, हर दिवाली के इस फेस्टिवल को होता है, जिसमें शाम को 1 घंटा ट्रेडिंग चालू रहती है। सो इट्स राइट नाउ। और मैंने वापस से IRA में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दी। अभी करंटली उसकी प्राइस चल रही है 210 रुपीज़। और दिवाली में भाई मज़ा तो बहुत आता है यार, कुछ भी बोलो। एक कुछ टाइम पे लगता है भाई बहुत, मतलब काइंड ऑफ लोनली फील होता है कुछ टाइम पे बहुत अच्छा भी फील होता है। लेकिन ये 2-3 दिन अच्छे जाने के बाद वापस से वही अपने रूटीन में जाना मुझे बहुत घटिया लगता है। मतलब यही ऐसा लगता है यही चालू रहना चाहिए हमेशा के लिए, ऐसे ही लाइट्स, ये ऐसे ही खुशी का माहौल। लेकिन ऑफ कोर्स इट कैन नॉट कंटिन्यू, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू हो जाएगा तो हमें इस चीज़ के बारे में कुछ स्पेशल ही नहीं लगेगा। स्कैरसिटी इज़ व्हाट एग्जैक्टली मेक्स समथिंग स्पेशल। पाऊस लागायचा अगोदरच पडाला हे फुसके पाऊस. अरे dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr... ada. Syabas.